आपको ऊपर जाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देते, मैं ले आती। अब देखिए क्या हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ आराम करिए और मैं भैया से बात कर लूंगी। कुमुद बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे। आपने भी तो हमारा ख्याल बहुत अच्छे से रखा था ना। अरे मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। और फिर तुम्हारे और दामाद जी के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? ऐसा दामाद भगवान सबको दे। मैं ये सोच रहा था कि हम ही सासू माँ का ख्याल रखना होगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माँ सही कहती हैं कि ऐसा दामाद सबको मिले, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा पति किसी को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले, वो भी हर जन्म में। सच में मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सोए नहीं अभी तक? वो हमें लगा कि शायद दर्द के मारे आपको सोने में तकलीफ हो रही हो। ये लीजिए माँ, आपका गरम गरम नाश्ता। फटाफट नाश्ता करिए, दवाई भी खानी है ना। मैं ये सोच रहा था कि आज दुकान को रहने देते हैं। एक काम करने के लिए दो लोगों की क्या जरूरत? और वैसे भी हम पहले भी तो काम कर चुके हैं ना, और आगे भी कर लेंगे। और इतने दिनों से दुकान बंद है और मुझे नहीं लगता आगे बंद रहने का कोई मतलब है। तो आप फटाफट जाइए, दुकान खोलिए। मैं हूँ माँ का ख्याल रखने के लिए। हाँ, कुमुद बिल्कुल सही कह रही है। आप मेरी वजह से अपने काम का नुकसान मत कीजिए। अब कुमुद है ना, कुमुद मेरा ख्याल रख लेगी। आप जाइए, आप अपना काम देखिए। अच्छा बना है। अरे तुम यहाँ कैसे? हाँ, हम यहाँ। मेरा मतलब है कि तुम सासू माँ को घर पे अकेला छोड़ के यहाँ क्या कर रही हो? अरे हम पागल थोड़ी ना है, माँ सो रही थी तो इसलिए उन्हें आराम करने दिया। मैं जब ही सोचूं कि तुम उन्हें अकेला छोड़ के यहाँ क्यों चली गई। और वैसे तुम आई क्यों हो, बताओगी? अरे वो मुझे ना एक नाइटी लेनी थी, तो मैंने सोचा आप शॉप पर होंगे तो हम चल के यहीं से ले लेंगे ना। अरे वो अपने शर्मा जी है ना, तो जाते जाते ले लेंगे वहां से। सच में? चलें? हाँ चलो। अरे रुकिए, मैं ले जाता हूँ। आइए, आराम से, आराम से। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए?
हमें जो चाहिए वो मिलना इतना आसान नहीं है ना। खैर ये सब छोड़िए, आपकी दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत अच्छी चल रही है। आज बहुत सारे कस्टमर आए थे और कमाई भी बहुत अच्छी हुई। कमाई से याद आया कि मैं कुमुद को शॉपिंग कराने ले गया था और उस समय मैंने आपके लिए भी कुछ खरीद लिया। अच्छा, क्या खरीदा आपने हमारे लिए? दिखाइए। 2 मिनट दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। आप देख के बहुत खुश हो। जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि हमने बहुत दिन से प्यार नहीं किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए सरप्राइज रखूं। और ऐसा लग रहा है आपके पैर की चोट का असर कहीं और हो गया है। कहीं और मतलब? कहीं और? अरे मैं कल रात को आपके पास आने ही वाला था, लेकिन कुमुद ने मेरे को रोक लिया। कुमुद जग रही थी तो भला मैं कैसे आता। लाइए मैं आपके पाँव में तेल लगा देता हूँ, जिससे आपका दर्द ज्यादा ना हो। मेरे पैर में नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मैंने दवाई ले ली है। अब मुझे बस सोना है। आप जाइए यहाँ से। अरे आप यहाँ? माँ सो रही हैं। आपको दुकान नहीं जाना है? वो मैं सिर्फ इनका हालचाल पूछने आया था। चलिए। मोहन का वो 2-4 दिन से आ नहीं रहे। आ नहीं रहा है? जी। अच्छा, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कॉल भी नहीं उठा रहा है मोहन। मांजरा क्या है? लगता है ऐसे हाथ नहीं आने वाला मोहन बाबू। घर जाकर ही मिलना पड़ेगा मोहन बाबू से। ये कल रात से मैं आपको देना चाहता था, लेकिन दे नहीं पाया। इसके लिए माफी। और एक बात, आपकी बेटी को भी ऐसी ही नाइटी मैंने दिलवाई है, लेकिन सच बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पे सुंदर लगी, और ये सिर्फ आप ही के लिए बनी है, मेरी तरफ से आपके लिए। जिसके लिए लाए हो उसी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। अरे कल जब मैं ये खरीद रहा था, आप ही मेरे दिमाग में चल रही थी। प्लीज ले लीजिए। हमने कहा ना हमें नहीं चाहिए। मोहन, हमारे लिए लाए हो तो हम ही पहनेंगे। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए? दुकान नहीं जाना है क्या? कुमुद, बात समझने की कोशिश करो। तुम रोज अपना ऑफिस का काम घर से ही कर रही हो और माँ का ख्याल भी रख रही हो, तो ऑफिस वालों को ये लगेगा कि तुम अपने काम में सीरियस नहीं हो। तो तुम तैयार हो और सीधा ऑफिस जाओ। घर मैं संभाल लूंगा। पता नहीं क्यों, मगर हर बार अपनी बातों से मना लेते हैं। कुमुद, तुम जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकलो। किचन का काम मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, वो मैंने ना सब्जी काट के रख दी है, आप ना उसमें गोभी मिला दीजिएगा। माँ को आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ कुमुद, तुम पहले भी तो मायके जाती थी ना, और उस समय खाना मैं ही बनाता था। हाँ। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं माँ का और पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है। माँ का ध्यान रखना, टाइम पे उनको खाना और दवाई दोनों दे देना। और हाँ, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा और सासू माँ का भी अच्छे से ध्यान रख लूंगा। और हाँ, ये लो, लंच टाइम में बैंक में डिपॉजिट कर लेना, और मैं घर पे ही बैठ के कस्टमर का फ़ोन रिपेयर करूँगा। ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मैं जल्दी आती हूँ ऑफिस से। ठीक है? ठीक है।
वैसे मैं ये सब किसी को बोलता नहीं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आई एम सॉरी क्योंकि मैं कल रात आ नहीं पाया। अगर कुमुद जागी नहीं होती तो मैं जरूर आपके पास आता। अब मान भी जाइए। काश मेरे पास शब्द होते ये बताने के लिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं। अच्छा, कुमुद से भी अच्छी? कुमुद ने तो नाइटी सिर्फ पहनी थी, जज तो आप पे रही। अच्छा, तो मैं सिर्फ नाइटी में अच्छी लगती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिना कपड़ों के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे दर्द का इलाज भी करोगे या ऐसे ही तड़पता हो? कमाल है, ना दुकान पर है ना घर का दरवाजा खोल रहा है, फिर चल क्या रहा है मोहन बाबू? लगता है पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा। अरे वाह मोहन बाबू, आपको पैर में चोट क्या लगी? आपके तो जन्नत के दरवाजे खुल गए। ऐसे नहीं चलेगा मोहन बाबू, आपको ये शाही टुकड़ा हमारे साथ बांटना ही पड़ेगा। जो भी कहो, बड़ी बवाल सांस है आपकी, बांटना तो पड़ेगा आपको ये। और अगर आपने कोई आनाकानी की तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में फुल स्टॉप लगा देंगे। और मोहन कैसे हो? अरे राकेश, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। हम तो ठीक है भाई, लेकिन साला तुम कहाँ हो भाई? ना तुम दिखाई देते हो, ना तुम दुकान पे मिलते हो, ना फोन उठाते हो। चल क्या रहा है? अरे क्या बताएं यार, 2 हफ्तों में हमारे साथ क्या क्या हुआ है हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लास्ट तुम्हारे पाँव में मोच आई थी, उसके बाद हमें कुछ नहीं मालूम। हमारे पाँव की जो मोच थी वो तो ठीक हो गई, अब हमारे सासू माँ के पाँव में चोट लगी है। अब उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा था, अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना सेवा करने का। आपकी बात तो सही है, सेवा भावना तो बहुत ही जरूरी है, और जैसी सेवा आप करते हैं मोहन बाबू, वो तो बनता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि दोपहर में एक ही बिस्तर में, एक ही चादर के अंदर आप जो सेवा कर रहे थे ना मोहन बाबू, वो हमने देख ली। क्या बकवास कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। अरे मोहन बाबू, इतना घबरा क्यों रहे हो? असल में क्या हुआ कि हमारा जो दिल है ना आपसे मिलने के लिए बेकरार था, तो हम आपके घर चले आए, लेकिन पीछे के दरवाजे से। और फिर जो हमने देखा ना, वो तो कमाल था, कमाल। आप और सासू माँ। उफ। लेकिन आप घबराइए मत, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। लेकिन क्या? लेकिन हर राज की कीमत होती है मोहन बाबू। कहना क्या चाहते हो? जो सेवा आप कर रहे थे, वही सेवा अगर हम भी करें उन्हीं के साथ, तो ये राज राज ही रहेगा।
क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? तो हम क्या सोच रहे थे कि कुमुद भाभी का है नंबर मेरे पास, व्हाट्सएप पे भी होंगी ना, उनको हाय भेज देते हैं। अच्छा, हमको तो ये भी पता है कि उनका गुस्सा कितना है। अच्छा ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पहले बात करनी होगी और मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। 2 दिन क्या, पूरी कायनात ले लीजिए मोहन बाबू, हम आपका इंतजार कर लेंगे। मोबाइल बेचिए। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ ये सब करूं? तुम अपना दिमाग क्या दुकान पर छोड़कर आए हो? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, वो ये सब कुमुद को बताने की धमकी देने लगा, तो भला मैं क्या करता? तुमने क्या हमें ऐरा गैरा समझ कर रखा है? हम क्या तुम्हें बिस्तर बदलने वाली औरत लगते हैं? मैं खुद ऐसा होने देना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे लिए नहीं, कुमुद के लिए तो सोचिए। कुमुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैं उसके नजरों में गिरना नहीं चाहता, और आपको भी नहीं गिरना चाहिए। अच्छा ठीक है, सिर्फ कुमुद के लिए, लेकिन ये होगा कब? मैं सब कुछ सेट करके आपको बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने अपने फ्रेंड को आज डिनर के लिए बुलाया है, ताकि आप उसको देख सको और उसके साथ बात कर सको। अच्छा, तो आपका खुद का गैराज है? जी, हम हर बिगड़ी हुई चीज बना देते हैं और फिर उसे लंबे समय तक चलने से कोई रोक नहीं पाता। आदमी दिलचस्प लगते हो। जी बिल्कुल, अगर यकीन ना आए तो टेस्ट ड्राइव करके देख लीजिए। अब तो लगता है टेस्ट ड्राइव लेनी ही पड़ेगी। क्या बात है जी, आज राकेश भैया घर पे? वैसे तो कभी इतनी रात में खाने पर आए नहीं। वो हमारा पुराना दोस्त है, बहुत दिनों से मिलना चाहता था, लेकिन हम ही नहीं मिल पा रहे थे, तो सोचा उसे खाने पे बुलाता। और वैसे भी घर पे गेस्ट आते जाते रहे तो अच्छा लगता है। और आपकी मम्मी जी, वो कितने अच्छे से उससे बात कर रही है। चलिए ये लेके चलते हैं। खाओ, अरे खाना शुरू करो। तो डिनर स्टार्ट करें? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर में राकेश भी आने वाला है और आज संडे भी है। कुमुद भी ऑफिस नहीं जाने वाली। मुझे कैसे भी करके कुमुद को घर से बाहर लेके जाना ही होगा कुछ घंटों के लिए। लेकिन माँ की तबीयत और घर के काम के बीच में मैं कैसे लेके जाऊं? आज खाने में क्या बना है? माँ का पसंदीदा पनीर और चावल। अरे वाह, आज संडे है, कोई प्लान है क्या? संडे है तो क्या हुआ? ऐसा सच कोई प्लान नहीं है। तुम्हारे फायदे की बात है, अगर तुम्हें नहीं जानना तो ठीक है। फायदे की बताओ ना, क्या फायदा है? अच्छा, मैं ये कह रहा था, तुम्हारे फेवरेट एक्टर राजीव कपूर की फिल्म लगी है और मैंने 2 टिकटें भी अरेंज कर ली हैं।
अगर तुम्हें नहीं जाना तो ठीक है, मैं राकेश के साथ। नहीं नहीं नहीं, राजीव कपूर की फिल्म है और मैं नहीं जाऊंगी। हम दोनों चलेंगे साथ में। और सासू माँ? हम उनसे बात कर लेंगे, हम उन्हें दवाई और खाना दोनों दे के उनको सुला देंगे। ठीक है, चलते हैं। चलो फिर। अरे दामाद जी तो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। मोहन बाबू को आप जैसी चीज का ख्याल ठीक से रखना नहीं आया। आपको पलकों पे नहीं, सितारों पे सजा के रखना चाहिए। तो फिर आप ही रख लीजिए ना उनकी सास का ख्याल। हाँ हाँ, हमें बहुत मजा आया। इतना मजा तो हमें आज तक किसी के साथ नहीं आया। चलो ठीक है, रात काफी हो गई है, हम फोन रखते हैं, हमें नींद भी बहुत आ रही है। फिर मिलेंगे। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। गुड नाइट, बाय। किससे बात कर रही थी आप? हमारी दोस्त थी पुरानी। दोस्त पुराने या नए? नई थी पुरानी थी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि पुराने दोस्तों को ये पता होता है कि कब कॉल करना है और कब नहीं। हमारे दोस्त हैं, हमारा वक्त है। ये सब छोड़िए, आपको क्या काम था? मुझे बहुत काम था। दूर हटिए, हमारा मन नहीं है। और वैसे भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पाँव का दर्द बढ़ गया है। ये आजकल आपको हो क्या गया है? आप थोड़ी बदली बदली सी लग रही हैं। मेरी राकेश से कोई बात नहीं हुई, जो हमने तय किया है वही हो रहा है ना? हाँ, वही हुआ है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बेटी और इस घर का सवाल था, वरना हमें कोई शौक नहीं ये सब करने का। चलिए ये सब बातें छोड़िए, हमें बहुत नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से। और भाई? अबे कहाँ हो बे तुम? और उस दिन क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ भाई, सब ठीक है। जैसी डील हुई थी सब कुछ वैसा ही हुआ। लेकिन क्या? लेकिन ये कि हम आज भी तुम्हारे घर गए थे रंजना जी से मिलने, लेकिन अब वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि हमको चोर उचक्के हो, जैसे कि वो हमें जानती ना हो। हम भी इसी बात से परेशान हैं। ना ही वो ठीक ढंग से बात करती है और ना ही वो मिल रहा है जो हमें चाहिए। और हाँ, इसी हफ्ते वो जाने भी वाली हैं। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो मोहन बाबू आपको ही पूछना पड़ेगा कि आखिर मांजरा क्या है, क्योंकि इस सारे सवालों के जवाब उन्हीं के पास है। तुम ठीक कह रहे हो, आज मैं जाके सारे सवालों के जवाब ले ही लेता हूँ। आप ठीक हैं? मैं ये सोच रहा था कि आपकी टिकट करवा देते हैं। आप मुझे डेट बताइए, मैं आपकी टिकट करवा दूंगा। वो सब आप मत सोचिए, हमने कुमुद से कह दिया, वो करवा देगी। आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? ना ही आप मेरे से बात करती हैं और ना ही हमारे बीच में कुछ होता है। और अब होगा भी नहीं, जब तक मतलब क्या? जब तक चीजें हमारे ढंग से नहीं होंगी जैसा हमें चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके ढंग से? मतलब ऐसा है, एक ही बार में हमें दोनों का मजा चाहिए। मतलब आप और राकेश दोनों साथ में। ऐसा बोला उन्होंने? और नहीं तो क्या, वो कह रही हैं होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, वरना नहीं। बहुत चालाक औरत है बे। तुम क्या सोच रहे हो? ये सब हमें सही तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मौका हम छोड़ना भी नहीं चाहते।
इससे अच्छा मौका हमें फिर से नहीं मिलने वाला। मैं तो तैयार हूं, तू बता। कल कुमुद के ऑफिस जाते ही ठीक है। मैं ख्याल रखूंगी। इनकी ट्रेन तो कल की थी ना, तो ये सामान बाहर क्यों निकाला हुआ है? अरे नहीं वो, अरे नहीं, हम घर नहीं जा रहे। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ और ये लोग कब से मुझे बुला रहे हैं, बस हम ही टाल रहे थे। लेकिन अब हमने ठान लिया है कि हम अपने छोटे दामाद जी को भी सेवा का पूरा मौका देंगे। क्यों दामाद जी? हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर मैं चलूं? हाँ तो फिर चले। चल। तुम भी ओके। आई एम सॉरी, आज फिर मैं जल्दी। अरे कोई बात नहीं, दवा करवा रहे ना आपके, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सुमन, तुम कितनी अच्छी, कितनी प्यारी हो। समझ में नहीं आता कि ऊपर वाले का धन्यवाद कैसे करूं। हम आपकी पत्नी हैं और आप हमारा परमेश्वर। सुनिए ना, आज पूजा का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो अपना बैंक की परीक्षा की तैयारी यहाँ आकर करना चाहती है। हाँ, और वो हॉस्टल भी छोड़ के आ रही है। ऐसे कैसे कुछ भी निर्णय ले लेती है लड़की? अपने भाई का जीना हराम कर रखा है। अरे बहन है आपकी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ठीक है, बहन है, लेकिन यहाँ आएगी तो रहेगी कहाँ? एक ही तो कमरा था हमारे पास, और वो भी हमने किराए पे चढ़ा दिया है। किराए पर? कब? आपने मुझे बताया नहीं। वो मैं बताने ही वाला था, आज ही पेशगी मिली है। अच्छा। निरंजन नाम का लड़का है, इधर ही बिजली विभाग में उसे नई नौकरी मिली है, और हाँ, दुगना किराया देने को तैयार है। दुगना किराया? क्या बात कर रहे हो? तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब जो ये सुरपन खा रही है, उसका क्या करें? हाँ। हम कहे दे रहे हैं भैया, हम उस कमरे में नहीं रहेंगे। अरे कमरा नहीं है, स्टोर है वो। तो क्या हमारी छाती पे रहोगी? अरे अच्छा भला तुम्हारा महिला हॉस्टल में इंतजाम कराया था, पर नहीं, तुम्हें तो अपने भैया का जीना आराम करना है बस। बहन को रखो स्टोर में और कमरा दे दिए किराए पे। ये शोभा देता है तुमको? बहुत खूब भैया, बहुत अच्छे किए हैं। देखो पूजा, अच्छा खासा दहेज देकर तुम्हारा ब्याह करवाया था हमने, और तुम 9 महीने में तलाक देकर चली आई अपने भैया की छाती में मूंग दलने। और वो महिला हॉस्टल जाने की भी तुम्हारी खुद की जिद थी। वो विधायक के हाथ जोड़ के कितनी सिफारिश करके वहां तुम्हारा रहने का इंतजाम कराया, तो अब यहां चली आई। अरे तुम्हारा करें तो क्या करें? देखो पूजा, तुमको तो पता ही है ना, कुछ दिनों से हमारा हाथ तंग चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने ना वो रूम किराए पर दे दिया। तुमको पता है, वो लड़का दुगना किराया दे रहा है। और तुम तो कल ही बताए हो ना कि तुम हॉस्टल छोड़ के आ रहे हो। सुनो ना, तुम्हारा भैया पेशगी ले चुका है, तो तुम मान जाओ, तुम हमारी अच्छी बहन हो ना। ठीक है भाभी, हम मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर। चलो चलो मानी तो सही। आओ आओ निरंजन, आ जाओ। जी सपना,
निरंजन, ये मेरी वाइफ है सपना। नमस्ते भाभी जी। और ये मेरी छोटी बहन है पूजा। ये अभी बैंक परीक्षा की तैयारी कर रही है। नमस्ते निरंजन। पूजा जी। सपना, चाय बनाओ ना। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। चलिए। आओ, ऊपर है तुम्हारा रूम। आजा। कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। आइए ना प्लीज। अरे भाभी जी आइए आइए प्लीज आइए। हम आपको परेशान तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात कर रही है भाभी जी, आप शर्मिंदा कर रही हैं हमें। हम उनके लिए मीठी चावल बनवाए थे। अरे क्या बात तो है। आपके लिए भी लेके आए हूँ। अरे बहुत है, चख के धन्यवाद। देखिए। थैंक यू। खुशबू अच्छी है वैसे, खाने में मजा आएगा। क्या बात है अभी, मजा आ गया एकदम। घर की याद आ गई हमें तो। नहीं नहीं, आप खाओ। बैठिए ना प्लीज। भाभी जी, आपकी ये सूट बहुत प्यारा है। सच्ची में? हाँ। नया सिलवाया मैंने। नया सिलवाया? फिटिंग तो एकदम मतलब कमाल है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है भाभी जी। तो क्या होता है आपको? हाँ, अभी आपके हस्बैंड कहाँ होंगे? वो तो काम पे गए हैं। काम पे गए हैं? अच्छा अच्छा। तो हम क्या कह रहे थे कि आप उनके साथ मूवी वगैरह देखने नहीं जाते क्या? नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। अरे मैं आज जा रहा हूँ शाम को, अगर आप कहें तो एक टिकट आपकी भी निकलवा दूँ। नहीं नहीं। अरे आप शर्मा क्यों रहे हैं, हम बता देंगे उनको। फिर कभी। वैसे भी अब फैमिली वाली बात हो गई है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर, हम सबसे बताइएगा। पहले आपके पास ही आएंगे। सपना, ये पूजा को क्या हुआ? 3 दिन से देख रहा हूँ गुमसुम रहती है। कोई नया कांड तो नहीं किया इसने? आप भी ना हमेशा उसके बारे में गलत समझते। आज तक कोई ढंग का काम किया इसने? दुनिया भर का कर्जा ले लेके इसकी शादी की थी और 6 महीने में तलाक लेके आ गई। जब अम्मा बाबूजी थे तो उनको परेशान करती थी और अब हमें परेशान करती रहती है। अच्छा, तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। कोई नहीं, मैं पूछती हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करिए। मैं तो चिंता ना करूं, लेकिन चिंता दिए बिना मानती कहाँ है? हेलो लकी जी, कैसे हैं? अरे आप सुनाओ कैसे? बढ़िया बढ़िया। लेट हो गया आज? बस ऐसे ही, घर में थोड़ा काम था। लकी जी, निरंजन नहीं आया? अरे किसका पूछ लिया? वो कब आता है कब जाता है कोई पता ही नहीं। हाजिरी लगाता है और खिसक जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या पूजा जी, हम मदद कर दे कपड़े उतारने में? कैसी मदद?
अरे हम कपड़े बड़े अच्छे उतारते हैं, और आज वैसे भी रविवार है और हमारी छुट्टी है, तो अगर हम एक साथ मिलकर कपड़े उतारेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं। तो जरा ध्यान दीजिए ना। सिर्फ बात तो सुनिए हमारी। अरे अरे इस दुपट्टे से क्या नाराजगी, आए मेरा पल्लू। पूजा, लेटी हो तुम? तबीयत खराब है कि तुम्हारी? हाँ भाभी, सब ठीक है। नहीं, ठीक तो नहीं है। 2-3 दिन से हम देख रहे हैं तुम ऐसे गुमसुम सी हो। पता है, तुम्हारे भैया भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। मैं नहीं मानती, कुछ तो बात है। देखो पूजा, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम्हारी सहेली भी हूँ। तो तुम मुझे बता सकते हो, बताओ ना क्या हुआ? भाभी, वो जो निरंजन है ना, वो मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है। मतलब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आते जाते रास्ता रोक लेता है। हम परेशान हो चुके हैं भाभी। अरे सपना भाभी, आप हमें इतने गुस्से से क्यों देख रही है भाभी? नीच इंसान, निर्लज। आज के बाद तुम मेरी ननद की तरफ आंख उठाकर भी देखे ना, मैं तुमको नोच खा जाऊंगी। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं। हमारे मन में पूजा को लेकर कोई ऐसी वैसी मंशा नहीं है। अच्छा, उसने हमें खुद बताया कि तुम रोज ताड़ते रहते हो उसको। अरे भाभी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमें सच में पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि हम तो। हाँ बोलिए, क्या है, क्या सच है बताओ। हम सच कहें तो हम आपसे प्रेम करते हैं। दिन रात सोते जागते हमें बस आप ही का ख्याल आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम मछली की तरह और आप पानी की तरह। आपको शर्म नहीं आता है? भाभी, आप अगर हमें नहीं मिलेंगी ना तो हम मर जाएंगे। मैं किसी का ब्याहता हूँ, शर्म करो। भाभी, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारी बात का विश्वास कीजिए। देखो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। मैं बोल रही हूँ, बहुत गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा हमसे। हमें थप्पड़ मार लीजिए, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन अगर हम आपसे बिछड़ गए ना तो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। दूर रहो हमसे। भाभी, मैं बोल रही हूँ। मेरी बात, मतलब भाभी मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मुझे भाभी, छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। भाभी मेरी बात तो सुन। ये मेहर की अदायगी है। तुम्हें पता है, चांद ना रोज मुझे अकेला देखकर चिढ़ाता था। आज हम दोनों को साथ देखा तो खुद रूस कर भाग गया। भाभी जान, आप अपना ख्याल रखें।
अम्मी, आपको बहुत अच्छी बहू मिली है। आजा। और खैरियत सब अपनी सेहत को संभालो। जी सर। जी जी। आप भी अपना ख्याल रखें, है ना? अब्बू, अम्मी का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी, है ना अम्मी? अम्मी, मैं जल्दी आऊंगी। हम आपको मिस ध्यान करेंगे रखना। अम्मी। अब्बू आपको भी मिस करेंगे। आओ। अच्छा चलते हैं। अल्लाह हाफिज। बाय। अरे अशफाक भाई, हाथ चलाओ जल्दी, डिलीवरी देनी है। साहब कैसे हैं? अरे सरपंच जी नमस्कार। आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अरे क्या? और भाभी जी बच्चे कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए आइए, चाय वाय पियेंगे ना? हाँ क्यों नहीं, आपकी चाय तो वैसे भी बहुत मशहूर है। बिना शक्कर वाली लेकिन। हाँ हाँ चलिए चलिए। तशरीफ रखिए। सलीम, चाय लाओ भाई। तो वैसे आप बिना काम के तो आते नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आइए, बताइए। आजम की शादी को भी 6 महीने हो चुके हैं। गांव के चलन के हिसाब से आजम और आसिफा ने किसी को चुना कि नहीं? अरे सरपंच जी, बस दिमाग से निकल गया। चाय लीजिए ना। शुक्रिया। वैसे मैं बात करके आपको जल्द से जल्द इत्तला करता हूँ। आपकी बहन ने नईम का नाम चुना है, लेकिन वो तो उससे 6-7 साल छोटा है। अब क्या है कि चलन है, रिवाज है, सदियों से चला आ रहा है। ये तो हमें भी निभाना होगा। वैसे तुम किसका नाम लोगी? आपके अलावा और कोई नहीं। इत्तला करता हूँ। बस बस बेटा, बहुत प्रेशर है। हाँ हाँ। मम्मी, बोलना बेटा, क्या बात है? आपसे कुछ बात करनी है। कुछ मंगवाना है क्या बाहर से? नहीं नहीं, बस कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोल बेटा। मम्मी, ये चलन जरूरी है क्या? बैठ, मैं समझाती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे ये चलन समझ में नहीं आया। मतलब क्या जरूरत है किसी और के साथ? इस चलन की जरूरत क्या है? मैं समझाती हूँ। इस दुनिया को मर्द अपने हिसाब से अपने लिए चलाते हैं। वो अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के सारे उपाय करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात औरत की है। हाँ हाँ, मैं भी तो बात औरत की ही कर रही हूँ। ये चलन औरत को आजादी देता है, मर्दों जैसी जिंदगी जीने का। तुम्हें पता है, ये मर्द जो है ना, जब घर के बाहर रहते हैं तब वो अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कभी कोठे पे तो कभी किराए की लड़की के साथ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करते हैं। ये चलन औरत को अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने का मौका देता है अपने पति के बाहर जाने के बाद। ये एक साहसिक पहल है। और वैसे भी ये अच्छा ही है ना, जो समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकने के लिए अगर एक लड़की अपने लिए किसी और को चुने और शारीरिक संबंध किसी दूसरे से बनाए तो ये समाज और ये गांव कभी उसे माफ नहीं करता। आई बात समझ में? हाँ, आगे। ठीक है। हाँ यूसुफ भाई, क्या बात कर रहे हो? अरे वाह यूसुफ भाई, तो जॉब भी अच्छी है, पोस्ट भी अच्छी है यार, खुशखबरी है। क्या? हाँ, पासपोर्ट का हाँ मैं देता हूँ आपको, नेक्स्ट वीक देता हूँ। यूसुफ भाई, वो क्या है ना, मैंने पासपोर्ट वाले को फ़ोन किया था तो वो कह रहे कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 महीना। मतलब 2-3 महीने भी लग सकते हैं। यूसुफ भाई, एक्चुअली मेरा प्लान ना कैंसिल लग रहा है, मैं आ नहीं पाऊंगा।
ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह, चाय आ गई। बैठिए बैठिए। अरे भाई वाह, बातें आप जितनी कड़वी करती हैं चाय उतनी मीठी बनाती हैं। आप बिना। वैसे आजम और आसिफा से बात हुई? बात तो हुई। हसीन है, ज़ईन है, घर के बाहर कहाँ जाएगी? अपने दानिश को चुना है। इसे तो खानदानी कहते हैं। अल्लाह उन्हें बरकत दे। आपकी आजम से कुछ बात हुई क्या? भाई आजम से तो रोज बात होती है मेरी। किस बारे में? दुबई जाने के बारे में। दुबई कब जा रहा है वो? वो मैं यूसुफ से बात कर लूंगा। यूसुफ से? यूसुफ तो 2 दिन पहले ही दुबई चला गया। क्या? यूसुफ 2 दिन पहले चला गया? हाँ। लेकिन वो दोनों तो साथ में जाने वाले थे। ये आजकल के बच्चे ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। समझाते हैं उनको। क्या हुआ अब्बू, नाराज लग रहे हो? नाराज नहीं बेटा, हम परेशान हैं। कहीं आपकी परेशानी की वजह मैं तो नहीं? बिल्कुल तुम ही हो। की है। क्या है उनके पास? ये आज जो कुछ भी है वो हमारी विदेश की कमाई की वजह से है। अबू, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। चीजों का तो पता नहीं बेटा, मगर तुम्हारी सोच जरूर बदल रही है, वो भी आसिफा के आने के बाद। नहीं अबू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी माँ से मोहब्बत नहीं करते थे। हम भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे तुम्हारी माँ से और तुमसे भी। फिर भी हमने हमारी जिंदगी के 10 साल विदेश में नौकरी करने के लिए दिए ताकि वो पैसे से मैं तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम वाली कर सकूं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम तुम्हारी जिंदगी के ये 10 साल अपनी बीवी के नाड़े से बंध के अपने भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो, या बाहर विदेश में जाके नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमा के अपने भविष्य को संवारना चाहते हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अब इतने नादान भी नहीं हो, सोच समझ के फैसला लेना। तो अब तक नाराज हैं आप पापा की बात से? अरे नहीं, नाराज वाली कोई बात नहीं है यार। अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, पता है ना, बहुत ही वियर्ड भी नहीं है कुछ। सी ऐसा मैंने ना पहले कभी फील नहीं किया, और मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बिना कभी रह पाऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे नाड़े से बंधने की वजह से हमारे भविष्य पर असर पड़ रहा है तो क्यों ना हम कुछ दिन के लिए अपनी नाड़ी को टाइट कर लें? अरे तुम पता है मैं जो सोच रहा हूँ तुम उसके ऑफ जा रही हो। पापा तो सब डांटते ही रहते हैं ना हमेशा। मेन पॉइंट ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे। सब हो जाएगा, सब पॉसिबल है, तुम कर लोगे। अरे वसीम भाई, तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए ठीक है, मैं इत्तला कर देता हूँ। जी शुक्रिया। क्या बात है बेटा, कैसी खुशखबरी? अम्मी, दुबई वाला काम हो गया। अरे वाह, मैं जानती थी सब कुछ सही होगा। और आपको पता है इस बार की जॉब पहले से भी अच्छी है। ये तो बहुत बढ़िया है। जाके अब्बू से बात कर ले। पापा, दुबई वाला काम
हो गया। जानते हैं हम, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है। मुबारक हो बेटा, तुम पे फक्र है हमें। भाई दावत होनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, आज तो बिरयानी बनेगी। चलो बिरयानी खाएंगे आज। वो मैं जरा आयशा। हाँ बिल्कुल। सुना तुमने? हाँ। खुश नहीं हो? आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। दो दिन बाद भैया चले जाएंगे, उसके बाद हम भी वो सब कर पाएंगे। भैया चले जाएंगे, घर सूना हो जाएगा। भाई बाबा आई मिस यू। आई मिस यू टू। ध्यान रखियो अपना। आप भी। वो देख रहे हैं। जनाब फ्लाइट दुबई पहुंच जाएगी, जल्दी करो। देखना, आपकी बेगम तो हमसे भी अच्छी होंगी। तो फिर हम आपके साथ वो सब कर सकते हैं जो चुनिंदा लोगों के साथ किया जाता है। देखिए दानिश, हर काम का एक वक्त होता है और उसे वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आज पर जीते हैं, फिर हम इस बारे में सोचेंगे ना। अभी भी आप कह रही हैं सोचेंगे, नाम देने के बाद? दानिश, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उठिए दानिश, उठिए। क्या हुआ भाभी? देखिए दानिश, हम अच्छे से जानते हैं कि आप हमारा हाथ छूने की कोशिश कर रहे थे। नहीं नहीं भाभी, वो सपना देखा ना, तो गलती से टच हो गया होगा। झूठ मत बोलिए, हमें सब पता है कि आप क्या सोच रहे थे। देखिए दानिश, हम आपके भैया से बहुत प्यार करते हैं और हम उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप हमारा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। हमें माफ कर दीजिए भाभी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और कल से बाहर हम सोफे पे सो जाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं कि हम एक साथ नहीं सोते। मुझे माफ कर दो भाभी। शुक्रिया। आप कैसे? बस बिल्कुल। अरे इन्हें बात करने दो, आओ हम अंदर चलते हैं।
और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, सड़क कितनी चकाचक बन गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जब से भाभी आई हैं, पूरे मोहल्ले में रौनक आ गई है। अच्छा, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आपसे ही सीखा है भाभी। अरे बस बस, दोनों यहीं पे बातें करोगे या अंदर चलोगे? नहीं अम्मी जान, चलो आजाओ, आइए भाभी आजाओ। जान। और नहीं मियाँ, बाकी सब खैरियत? सब खैरियत। आजम भाई के बिना तो पूरे घर से जैसे हंसी ही गायब हो गई है। हाँ बेटा, अपने सुहाने भविष्य को संवारने के लिए आपको अपने आज को मेहनत और कुर्बानी की आग में उसे झोंकना पड़ता है, उसे तपाना पड़ता है बेटा। अब्बू, जरा तो रहम कीजिए हमारी दीदी पर। ऐसे भारी भरकम अल्फाजों का हथौड़ा ना चलाएं। कुर्बानी, मेहनत, तपना। बस कर। अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि मैं आजम भाईजान को मिस कर रही हूँ। और भाभी भी भैया की हर बात मिस कर रही हैं। अरे आज आसिफा ने इतनी लजीज बिरयानी बनाई है और आप क्या सब बात? लोग क्या बात लेके बैठ गए हो? मेरी आसिफा के हाथ की बिरयानी है जिसका कोई जवाब नहीं। मुझे ज्यादा देना बेटा। और वैसे एक बात बताऊं, इसने पूरे घर को यूं संभाल के रखा हुआ है, संजोत के रखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। वैसे बिरयानी तो नरगिस भाभी भी काफी अच्छी बनाती है। क्यों भाभी? नहीं 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 मियाँ, हमारी दीदी के हाथ का जादू ही है। आज तक अब्बू कब्ज के शिकार हैं। अब्बू, मैं इतनी खराब बिरयानी भी नहीं बनाती हूँ। नहीं बेटा, तुम कहाँ खराब बनाती हो? तुम तो बहुत ज्यादा खराब बनाती हो और सीखी हो अपनी माँ से। आप बहुत खराब है अब्बू। बिल्कुल सही। यहाँ पे वो सब देखो कितना अच्छा है। अबे एक बात बता, कल तू मुझे और अपनी बहन को क्या देख रहा था बाहर से? ऐसा मत किया कर भाई। नहीं भाई, आप जो कर रहे हो गलत है। आप गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ। अब सुन, गलत वलत कुछ नहीं होता। यही तो चलन है हमारे गांव का, अपनी भाभी को खुश रखना। समझ रहा है तू? अच्छा एक बात बता, तू अपनी भाभी के साथ कुछ नहीं करता? नहीं नहीं, हमारे भी जैसा कुछ नहीं है। अबे तेरे को तेरी भाभी ने चुना है, उनको खुश रख, उनकी जिम्मेवारियां उठा भाई। बात हुई या नहीं उनसे? नहीं। चल एक काम कर, मैं नरगिस भाभी से कह के तेरी सेटिंग करवाता हूँ। तू भी मजे करियो, अपनी रातें रंगीन करियो भाई। समझ रहे? अरे दीदी, इतनी जल्दी उठ गई आप? हाँ, हम सुबह ही उठ जाते हैं। भाभी जान, आपको गांव की चलन को निभाना चाहिए। निभा तो रहे, और इसीलिए तो दानिश को हमने चुना है। भाभी जान, सिर्फ दानिश को चुनने से काम नहीं चलेगा, चलन को निभाना भी पड़ेगा। और नईम हमें बता रहे थे कि आपके और दानिश के बीच में कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, वो ऐसा है कि और मैं क्या बोलूं, आप ऐसा करके ना सिर्फ अपने साथ, आप दानिश के साथ भी गलत कर रही हैं। और आगे आपकी मर्जी, सोचिएगा। दानिश, हाँ? क्या हुआ भाभी? ऐसे क्यों देख रही हैं? नईम को क्या बोला है तुमने? कुछ भी तो नहीं बोला। देखिए दानिश, आप अच्छे से जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। नरगिस ने हमें सब कुछ बता दिया है। भाभी दरअसल और आप ये भी जानते हैं कि हम आपके भाई से कितना प्यार करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? दरअसल भाभी वो मैंने देखा नईम और नरगिस वहाँ सब कुछ कर रहे हैं वो। और बाद में वो बोला कि तू भी तो करता अपनी भाभी के साथ। मैंने मना कर दिया। और क्या जरूरत थी तुम्हें वो सब देखने की? आगे से ध्यान रख लो। भाभी एक बात पूछें? कल जो नईम बात कर रहा था वो सब हमारे बीच कब होगा? जो नईम और नरगिस के बीच होता है। कभी नहीं होगा। तो आपको कोई और पसंद है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम सिर्फ आपके भाई से ही प्यार करते हैं और उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आपने हमारा नाम क्यों लिया? क्योंकि हमें आप पर भरोसा है और हमें यकीन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो हमें नापसंद हो। और आपके भैया से दूर रहकर भी हम सिर्फ उन्हीं के बनकर रह सकते हैं। जी भाभी। अरे 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 छोटे नवाब, कहाँ सब्जी तरकारी? भाभी जान के लिए। हाँ अबू मैं आता हूँ। अम्मी कहाँ भागा जा रहा है? देख के तो चला कर। ये लो अम्मी। और इसमें क्या है? ये भाभी के लिए। भाभी कहाँ है? बाहर ही है, जा। आता हूँ मैं। पागल कहीं का। देखा नरेश, हम राहुल भैया से बहुत प्यार करेंगे और हम उनके अलावा केहू और के बारे में सोच भी ना सकेंगे। भाभी कहाँ गई? भाभी बाथरूम में हो क्या? कहाँ गई भाभी? भाभी कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। अरे आप अभी तक सोए नहीं? कहाँ थी आप? हम तो यहीं थे। जब मैं उठा तो आप थी नहीं यहाँ पे। वो तुम्हारे भैया की हमें बहुत याद आ रही थी, तो हम बस ऐसे ही बाहर टहलने चले गए थे। लेकिन आप क्यों जग गए? एक बुरा सपना देखा। कैसा कैसा बुरा सपना? हमने आपको देखा सपने में। मुझे देखा था? आप मुझे देखकर डर गए? अरे सपने तो सपने होते हैं ना, सपनों से कौन डरता है? आप आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए। बताइए क्या देखा आपने? हमने देखा कि
आप और आपके साथ एक और आदमी था और आप उसे किस कर रही थी। आपको तो मैंने ध्यान से देखा पर उसका चेहरा हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, पर उसने डेनिम का जैकेट पहना हुआ था। फिर सरपंच जी ने आगे आपके कपड़े फाड़े और आपका मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे गांव में घुमाया। ये क्या बोल रहे हैं आप दानिश? आप होश में तो है ना? अभी सिर्फ मैं रो रहा था, बाकी सब आपको पत्थर मार रहे थे। आजम भाई भी, अब्बू भी, और आपके अब्बू और अम्मी भी थे वहां। भाभी, आप घबरा क्यों रही हैं? नहीं, कुछ नहीं। और जो भी तुमने देखा वो तुम्हारा सपना था। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ ना। ये पट्टा खजेड़ू नाथ और ये दानिश। चलो पट्टो लड़ो। बढ़िया बढ़िया, चलो। देखा, दानिश जीत गया। देखा, ये पट्टा जीत गया जी। चुप बिल्कुल। भाई, पट्टे की चोट है कोई? है कोई अखाड़े में इस पट्टे की चोट? क्या बात है भाई, तू आज इतने गुस्से में क्यों था? तेरे और भाभी के बीच में क्या चल रहा है? भाई की दोस्ती और गांव का चलन बखूबी से निभा रहा है ना तू। गांव के चलन के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी हमारी है और तू साला उन्हें फंसा रहा है। देख भाई, हमारे बीच सब सही चल रहा है, बीच में मत पड़, मैं बता रहा हूँ। ना पढ़ू ना बीच में तो मैं चल के चले जाता हूँ सरपंच पे। तू उसको समझाते रहना, जानता है ना चलन तोड़ने की सजा। गधे पे बिठा के मुंह काला करके तेरे को गाँव में घुमाएंगे वो। देख भाई रुक, वो मुझसे बच्चा चाहती है, तुम दोनों से कुछ नहीं हो पाया। मैं तुम्हारी परिवार बनाने में मदद कर रहा हूँ। अबे वो तेरी मदद तेरी मैं डाल दूंगा, समझा? तेरी कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आज के बाद भाभी के आसपास भी दिखा तो मैं सरपंच के पास चले जाऊंगा, समझा? देख भाई, वैसे ही मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। वैसे मैं आज जा रहा हूँ 4 महीने के लिए बाहर दिल्ली। भाभी ने मुझे आज खेत पे बुलाया है, तू कहे तो उसे मैं मना कर दूं? अब ना ही तू उसे मना करेगा ना ही तू उससे मिलेगा, समझा? अब जो करना है मैं करूंगा, समझा? दानिश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी खेत, यहाँ कारोबार, यहाँ हम तो उस सिलसिले में रोज आते हैं, पर शायद आप किसी और की उम्मीद कर रही थी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल हम बस खेत घूमने आए थे। अकेले? अम्मी के बिना? भैया को गए अभी 2-3 महीने भी नहीं हुए और इतनी हिम्मत। आप कहना क्या चाहते हैं?